नमस्कार, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस द न्यू इश्यू। अभी हम कल ही ने एक इश्यू पढ़ा था, जो है हमारे देश के जो एजुकेशन सोनम वांगचुक जो है वो अभी अंगस्ताई कर रहे हैं। एंड ही हैज बीन डिमांडिंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ड्यू टू द पेपर लीक of the NEET examinations, various irregularities in the other examinations like NET examination और जो है CBSE examination। तो उनके लिए वो रिफॉर्म्स के लिए डिमांड भी कर रहे हैं, उनका रेजिग्नेशन चाह रहे हैं। तो अभी उनका 21 डे आज का स्ट्राइक का दिन था अंगस्ट्राइक का, और डॉक्टर्स ने बोला कि उनका 20% जो बॉडी है थोड़ी डैमेज हो चुकी है, उनका जो है मसल्स जो है वो उनकी बॉडी ईटिंग कर रही है, खा रही है। तो इसलिए जो है उनको गवर्नमेंट को जो है ये टेंशन भी था कि भाई राइट टू लाइफ जो इंडिविजुअल का वो प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो है ये राइट टू लाइफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट जो प्रीवियस टाइम में जो थे प्रेडिसेसर जजमेंट थे उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे जजमेंट एक था जगदीश सिंह टल्लेवाल जो है पंजाब का केस था, पंजाब जो किसानों ने प्रोटेस्ट की थी उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि जो है वो एज्ड पर्सन है उनकी जो राइट टू लाइफ खतरे में नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है कोर्ट ने राइट टू लाइफ ये दिया था कि राइट टू लाइफ विदाउट डिस्ट्रक्शन इन राइट टू डिसेंट बाय द इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। इसका मतलब ये है कि राइट टू लाइफ गवर्नमेंट का स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट इज ड्यूटी बाउंड टू द प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ, बट दैट शुड बी विदाउट द डिसरप्टिंग द विदाउट द डिसरप्शन इन द राइट टू डिसेंट ऑफ इंडिविजुअल, है ना। ये कोर्ट का जजमेंट था। तो कई लोग हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म हो रही है कि भाई गवर्नमेंट को पहले जो है कम्युनिकेशन करना चाहिए, डेलिब्रेशन डिबेट करना चाहिए, उनके साथ में उनसे कम्युनिकेट तो करना चाहिए, बट विदाउट कम्युनिकेटिंग उनको जो है वहां से जो हंगरस्ट्राइक जो है जो प्लेस से उनको हटाया गया और जो पुलिस जो सिविल में आके उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रही है, तो दैट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, है ना। और ये मोरली भी सही नहीं है, जबकि गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई ये मोरली उनकी लाइफ टू लाइफ जो है डेंजर में थी। तो ये एथिकल डिलेमा है ना। एथिकल डिलेमा में पॉलिटिकली भी ये पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो गवर्नमेंट जो है सोशल डिसहार्मनी हो सकती है, इसलिए गवर्नमेंट जो उसको उनको जो है वहां पे शिफ्ट कर रही है। अब ये कंट्रोवर्शियल इश्यू है। तो इसके पहले हम बात करें इस इश्यू पे, तो इससे पहले हमारे देश में ये जो हंगर स्ट्राइक जो होता है ये गांधीयन मेथड है, जिसमें आप गवर्नमेंट को विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट्स और विदाउट यूजिंग एनीथिंग आर्म यू ब्रिंग द गवर्नमेंट टू द डायलॉग, है ना। यू ब्रिंग द गवर्नमेंट ऑन डायलॉग ऑन पर्टिकुलर टॉपिक और द डिमांड दैट यू हैव बीन सीकिंग फॉर, है ना, जिसके लिए आप डिमांड कर रहे हो। और ये जो है सबसे अगर बात करें हमारे हिस्टोरिकल में, तो ब्रिटिशर्स के टाइम में बात करें तो जो भगत सिंह जो थे उन्होंने 1929 में अपने कैदी जो थे प्रिजनर जो दोस्त थे उनको अच्छे राइट्स के लिए उनके फूड के लिए जो है 1929 में स्ट्राइक की थी, हंगर स्ट्राइक 116 दिन की, 106 डेज में। और जतीन दास जो थे उन्होंने भी जो है 1929 में 63 डेज का हंगर स्ट्राइक की थी, उनके बाद उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद में बात करें तो गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में 21 डेज का हंगर स्ट्राइक किया था। अपोजिट इंडिपेंडेंट की बात करें हम लोग तो 2011 में अन्ना हजारे का जो एंटी करप्शन मूवमेंट था उन्होंने 13 डेज का हंगर स्ट्राइक किया था। इसके बाद 2018 में जो जीडी अग्रवाल थे उन्होंने गंगा जी की जो गंगा की सफाई के लिए जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की थी 111 दिन के लिए 1 डेज, और इसके बाद में उनकी डेथ हो गई थी। अभी रिसेंटली बात करें 2024 में जो है जगदीश सिंह टल्लेवाल जो पंजाब में किसान मूवमेंट के जो है वो आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी। और इसके बाद में जो है 2024 में ही अभी जो है इसने जो अभी पिछले साल जो है 2025 में जो ये सोनम वांगचुक जी है उन्होंने लद्दाख में जो है हंगर स्ट्राइक की थी। अभी जो प्रेजेंट की हंगर स्ट्राइक है वो 21 डेज है, और इसमें जो है कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया कि जो गवर्नमेंट जो है उनकी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है उनको भी फॉलो करना पड़ रहा है कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी जो है लेट इज राइट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल, but that should be at the condition that individual right to dissent should not be disrupted, है ना, ये कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन अभी जो क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो है उनको जो डायरेक्टली विदाउट कंसल्टिंग देम यू हैव बीन इवैक्यूएटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, सो दैट इज इमोरल और जो है एथिकली रॉन्ग है ये। अब बात करें गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है। गवर्नमेंट ये मानती है कि उनकी राइट टू लाइफ जो है वो हमें फॉलो करना है, क्योंकि सोशल डिसहार्मनी हो सकती है, पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है, इसलिए हमारा स्टेट की ड्यूटी बाउंड है, स्टेट ड्यूटी बाउंड है उनको प्रोटेक्ट करना है ना, उनके फंडामेंटल राइट्स की। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है। जब ये क्रिटिक्स
क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को सबसे पहले जो उनसे कम्युनिकेशन तो करना चाहिए, डेलिब्रेशन तो उनके डिमांड्स के बारे में पूछना चाहिए, संवाद करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए कि डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स है। अगर आप उनको विदाउट जो डिस्कशन डेलिब्रेशन आपको डायरेक्ट उनको वहां से इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो दैट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो ये जो है उनके क्रिटिसिज्म किए जा रहे हैं। तो अभी जो है एक जो कॉकरोच पार्टी ऑफ जो है इंडिया की जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो जो है उनके जैसे उनको वहां से सब हॉस्पिटल में सब जो है शिफ्ट किया गया सोनम वांगचुक, तो वो वहां पे जंतर मंतर पे जो अंगेस्ट टाइप पे बैठ गए और ये बोल रहे हैं कि 20 जुलाई को जो है कैंडल मार्च होगा संसद की तरफ। तो ये जो है गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को जो डिबेट्स, देखो डिबेट डिस्कशन करना गलत बात नहीं है, डिमांड डायलॉग होना चाहिए जो है, क्योंकि एट द लास्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सिटीजन्स के पास में सॉवरेनिटी होती है और आप जो है बिना डिबेट डिस्कशन के आप है ना डायरेक्टली जो है और उनको जो है राइट टू लाइफ पे जा रहे हो, लेकिन जो है इंडिविजुअल राइट टू डिसेंट जो है उसको जो सप्रेस कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड, दीज आर नॉट अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो गवर्नमेंट को डायलॉग करना चाहिए और जितने भी मेंबर्स है सिविल सोसाइटी के मेंबर जो प्रोटेस्टर्स है उनके डिमांड्स को जो है ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रख के जो है एसआईटी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, और जो ये जो इरेगुलरिटी जो है उसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए और जो है रिफॉर्म्स जो सिविल सोसाइटी का एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए, एक जो कमेटी बनाई जानी चाहिए और वो जो रिफॉर्म उसके हिसाब से जो है सजेशन के हिसाब से जो है नए रिफॉर्म होने चाहिए एजुकेशन में, क्योंकि एटलीस्ट जो है एजुकेशन में हमारे यहाँ स्टूडेंट का काफी एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि बेचारे जो एस्पिरेंट्स होता है प्रिपरेशन करता है ईएस तक, लेकिन अगर पेपर लीक जो होता है तो उनका जो मोरल डाउन हो जाता है और जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बिलीव वो भी कम होता है, हमारा जो फेथ भी कम होता है। इसलिए जो है गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है along with सिविल सोसाइटी मेंबर सिटीजन्स के साथ में कि वो जो है उनके लिए जो गवर्नमेंट जो सिटीजन्स के व्यूज है उनको जो है should be taken into account, that is issue है ना। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, टुमारो आई विल ब्रिंग न्यू टॉपिक विद न्यू फैक्ट्स एंड न्यू कांसेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।